अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिर ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज 3-4 खबरें लाया हूँ। इसमें इटली की भी खबरें हैं और इंटरनेशनली भी खबरें हैं। पाकिस्तान के हवाले से है, UN असम्बली के हवाले से है खबरें। तो उस हवाले से सबसे पहले जो हम हस्बे रूटीन जो अपनी खबरों का आगाज़ करते हैं वो कोरोना की अपडेट के हवाले से है, क्योंकि इटली में कोरोना वायरस का दूसरा सेशन शुरू हो चुका है और उस हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम अपने व्यूवर्स के सामने रखते चलते हैं जी। सबसे पहले अमवात की तरफ आएंगे। आज जो इटली में अमवात हुई हैं वो टोटल 20 हैं, जबकि अब तक जितनी अमवात हो चुकी हैं उनकी टोटल तादाद 35,758 है, जबकि मुतासरीन आज 1640 हैं और टोटल तादाद इनकी आज तक हो चुकी है जी 3,02,537, जबकि सेहतमंद अफराद जो हैं आज 995 हैं और टोटल तादाद इनकी हो चुकी है 2,20,665। ये कोरोना के हवाले से अपडेट थी। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल है उस पर भी मैं आपको जो है वो खबर भी देता चलूँ और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में स्कूल खुल रहे हैं उन पे भी आपको आगाही दूं और ये भी खुशखबरी अपने पाकिस्तानी हम वतनों को सुनाता चलूं कि पाकिस्तान ने जो है वो जो कोरोना की वैक्सीन है उसमें भी जो है वो नेक्स्ट स्टेप में चले गए हैं। तो सबसे पहले जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो मामले खसूसी हैं बराए सेहत, उन्होंने जो कि कोविड-19 के फोकल पर्सन भी हैं, फैसल सुल्तान ने कहा है जी पाकिस्तान उन गिने चुने ममालिक में शामिल हो गया है जिनमें कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन के ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। पहला स्टेप वैक्सीन बनाने का था, तजर्बात करने का था, उसके बाद अब जो है ट्रायल पे जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जबकि महकमा तालीम की जानब से भी ऐलान किया गया है कि 23 सितंबर से मज़ीद बच्चे स्कूल जा सकेंगे, यानी कि जो शेड्यूल था कि पहले 15 सितंबर को, फिर 23 सितंबर को और उसके बाद जो है वो ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। इसका मतलब 23 सितंबर को मज़ीद बच्चों का स्कूल आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोरोना की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतर हो रही है और इस पर जो 19-20 के फ़र्क के साथ जो स्कूल्स हैं वो खुल चुके हैं और बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये खबर थी। उसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि आज जो तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है इंडिया की बोलती बंद कर दी है। इंडिया को के परखचे उड़ा के रख दिए हैं जनरल असम्बली में कश्मीर के हवाले से, जो कि मकबूजा कश्मीर है उसके हवाले से जो उन्होंने तकरीर की है उसको अक़वाम मुत्तहिदा में सराहा गया है। जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की 75th सालगिरह के मौका पर होने वाले इजलास में भी की गई अपनी तकरीर में इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मामले को उठाया था। बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए तुर्की के सदर ने कश्मीर के मसला को जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम करार दिया है और ये भी कहा है कि ये एक सुलगता हुआ मसला है। जम्मू कश्मीर की खसूसी हसीयत ख़त्म होने के बाद से जो हित्ते की जनूबी एशिया के हित्ते की सूरत हाल है वो मज़ीद पेचीदा हो गई है। अब इस बयान पे अक़वाम मुत्तहिदा में जो इंडिया के नुमाइंदे हैं उनका भी बयान सामने आ गया है। ये इतना सुलगता हुआ बयान है कि इंडिया को के कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया है और जो उनके इंडिया की तरफ से बयान आया है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि उन्होंने क्या कहा है। 4 मिनट की सारी तकरीर जो नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में की है, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो कैमरा मीटिंग थी या इजलास था जो कि इंटरनेट पे बैठ के अपने अपने ममालिक में तकारीर थी वो की जा रही हैं। तो इस हवाले से मोदी साहब ने रटी रटाई
4 मिनट की वही बातें की हैं जो कि नॉर्मली की जाती हैं अपनी हाज़िरी डालने के लिए, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में इंडिया जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़ रहा है। उसके साथ साथ जो लद्दाख में चाइना के हाथों पिट रहा है, और उसके साथ साथ जो अंदरूनी रियासतें हैं, जो अलहदगी पसंद रियासतें हैं, तहरीकें हैं, वो जन्म ले रही हैं। और उसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर मजहबी तौर पे जो मुसलमानों का या अक़लियतों का जो हशर कर रखा है, उस पे कोई उनके पास जवाब नहीं है। तो एक घिसी पिटी सी जो एक नॉर्मल सी तकरीर थी वो उन्होंने की। अब जो तैयब उर्दगान ने जो तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा में, उस पे जी इंडिया ववेला कर रहा है। और उनके जो इंडिया के नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति जो अक़वाम मुत्तहिदा में थे, उन्होंने कहा है जी, मरकज़ के ज़ेरे तमाम इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के बारे में हमने सदर उर्दगान के तबसरे को देखा है। ये इंडिया की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और ये इंडिया के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। तुर्की को किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए। और ये चीज़ है जी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा ये ख्याल है कि तुर्की के सदर ने जो है वो बात कही है, उसमें जो जम्मू कश्मीर की हैसियत ख़त्म हुई कर दी गई है, उस पर बात की है। तो ये भी मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि जो गुज़श्ता साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई थी इंडिया की तरफ से, और पूरी रियासत को 2 मरकज़ी इलाकों में तकसीम कर दिया था। हालिया दिनों में तुर्की की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी जम्मू कश्मीर के बारे में इसी तरह के तबसरे किए थे, और उस वक्त भी इंडिया ने इन्हें नामुनासिब करार दिया था। अब ये ज़ाहिर है जी इंडिया वावेला करेगा। अब भी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इमरान खान की तकरीर आनी है, उस पे देखें इंडिया कैसे जो है वो बिलबला उठता है। और मैं आपके साथ सामने मज़ीद रखता चलूँ कि जो इस हवाले से जब तुर्क सदर पाकिस्तान में आए थे 2 फरवरी को, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब के दौरान उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर तुर्की के अवाम के लिए उतना ही अहम है जितना कि पाकिस्तानियों के लिए है। तो इस हवाले से तो ज़बरदस्त तकरीर की। करारदादों के हवाले से जी उर्दगान ने मंगल को आज यानी कि आज के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हम मुज़ाकरात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक मसला कश्मीर के हल करने के हक़ में हैं। तो इस हवाले से जो है जी मज़ीद तुर्की के सदर ने यरूशलेम में सफारतखाना खोलने का इरादा रखने वाले ममालिक को भी तनकीद का निशाना बनाया। उर्दगान ने कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। तुर्की के सदर ने कहा कि ऐसा करने से फ़लस्तीनियों का मसला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। गुज़श्ता साल भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कश्मीर का मामला उठाया था। तो इस हवाले से जी जो तैयब उर्दगान ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को मसला कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के रहनुमा मसूद खान ने उर्दगान के इस मौक़िफ़ का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की पाकिस्तान का असली दोस्त है। ये तो थी जी तैयब उर्दगान की जो तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा में। उसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करूँगा कि ईरान में जो सज़ाए मौत की इक़साम कितनी हैं, ये भी डिटेल अपने व्यूवर्स के सामने शेयर करता चलो कि ईरान में जो ईरान ऐसा मुल्क है कि जिसमें सज़ाए मौत अभी तक बरकरार है। और आपको पता है कि दुनिया के अक्सर ममालिक में जो है, बल्कि अक्सरियती ममालिकों में जो सज़ाए मौत की सज़ा है वो ख़त्म कर दी गई है, और सिर्फ 3 ममालिक रह गए हैं जिनमें ईरान भी आता है जहाँ सज़ाए मौत की सज़ा बरकरार है। और इसमें 4 किस्म के जराइम हैं जिनका इर्तिकाब करने वालों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब इसकी तफसील में मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें कत्ल अम्द यानी कि किसी इंसान को जानते बूझते कत्ल करना, जिनसी जराइम जैसा कि रेप वगैरह,
مرتد ہونا یا پیغمبر اسلام کی توہین کرنا، اور فساد فی الارض یا زمین پر فساد برپا کرنا۔ یہ جو زمین پر فساد برپا کرنا ہے یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے کا دامن بہت وسیع ہے، اور اس کی تشریح جو ہے کئی طرح سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کرنے والوں کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے ایران کے اندر۔ اب ایران میں جو قتل یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے قتل کرنے کی سزا موت ہے، تاہم اگر مقتول کے لواحقین قاتل کو معاف کر دے تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ سوچ سمجھ کر قتل کرنے کا جرم ایسا ہے کہ جس میں اسلامی حکومت کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل کی پھانسی روکنا صرف مقتول کے لواحقین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی غیر معمولی کیسز ہوتے ہیں جہاں حکومت معاف نہیں کر سکتی۔ موت کی سزا کے 3 دیگر جرائم جن میں مرتد ہونا، پیغمبر اسلام کی توہین کرنا، سیکیورٹی سے جڑے ہوئے جرائم شامل ہیں۔ ان میں عدالت اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے سخت ترین قانون استعمال کرتی ہے جو کہ موت کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک اور خطرناک جرم ہے جس میں موت کی سزا دی جاتی ہے، اور وہ فساد فی الارض ہے، یعنی کہ زمین پر فساد برپا کرنا ہے۔ اور یہ آج کی جو خبریں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور اس حوالے سے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو انڈیا کے غاصبانہ ظلم و جبر کا جو اس وقت شکار ہے، اس کے حوالے سے جو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر ہے وہ سامنے آنے والی ہے، اور اس کا جو ہے بے صبری سے پوری دنیا کو انتظار ہے، خصوص بالخصوص پاکستانی اور کشمیریوں کو اس تقریر کا جو ہے انتظار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر جو ہے عمران خان کی تقریر کیا 1 سال ختم ہونے کے بعد کوئی نئی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے، یا پھر جو کشمیریوں کا حوصلہ ہے وہ جو آہستہ آہستہ پست پڑ رہے ہیں ان میں کچھ تبدیلی لا سکے گی۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔